खबर है यहाँ पर, जहाँ पर प्रयागराज शव लाया जाएगा असद का और गुलाम का, जहाँ पे अति के ससुर को बॉडी हैंडओवर की जाएगी। लेकिन गुलाम की बॉडी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गुलाम के भाई और गुलाम की माँ दोनों हमारे साथ जुड़े बात करने के लिए। हालांकि ये लोग पहले भी कह चुके हैं कि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है अब, लेकिन जब झगड़ा था, जब घर छोड़ के गया गुलाम, तब की बात और थी। अब उसका एनकाउंटर हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या अब आप लोग उसके शव को एक्सेप्ट करेंगे? क्यों बर्बादी की तरफ गए? बर्बादी की तरफ क्यों गए? हमें क्यों बर्बाद किया? बर्बादी की तरफ आप गए, मुझे भी बर्बाद किया, मेरे सब पूरे घर को बर्बाद किया। हमने मना किया उनको कि इस तरफ मत जाओ, क्यों गए? अब हम क्या कर सकते हैं? जो किया ठीक किया, सब ठीक किया। हम नहीं। कितने साल पहले की बात है जब आपने उनको मना किया था कि ये सब काम ना करें, वो इस तरह के जो गुर्गे हैं, जो गुंडागर्दी इसमें शामिल ना? इतना गुंडागर्दी तो नहीं करता था पहले, समझा देते थे, पढ़ता लिखता था, मान जाता था, अब अच्छे से चलता था, अच्छा नाम हुआ, दूसरे के साथ ठेकेदारी कर रहा था। अब ये 2-4 महीना के बीच कहाँ इसको बहकाया, कैसे किया, नहीं समझ में आ रहा है मेरे। क्या आपको इस बात का अफसोस है कि उसने गोली क्यों चलाई? बहुत बड़ा अफसोस है, गोली भी चलाया, गोली भी खाया, अफसोस तो है ही है। दुनिया से गया, सो गया, क्या मजा मिला उसको? कोई मजा नहीं मिला। अब हम लेके उसको क्या करेंगे बाबू बेटी? अब मेरा ताकत नहीं है बात करने की ज्यादा, मेरी ताकत नहीं है बात करने की ज्यादा। अब मत बुलाओ हमें, बस नहीं लेंगे हम उनको। जो किया ठीक किया, अच्छा किया। हमको तो जिंदगी भर तड़पना है, जिंदगी भर रोना है। दुख पड़ेगा तब रोएंगे, सुख पड़ेगा तब भी रोएंगे। औलाद तो भूल सकते नहीं, पैदा किया तो भूलेंगे कहाँ से उनको? हम नहीं समझाना मेरा मन नहीं, क्यों आज ही दिन देखे पड़ा था हमको। बहकाए में आया तो आज ही दिन देखे पड़ा, वो भी गया सो, हम भी जिंदगी भर तड़प में। क्या आपको लगता है कि सब कुछ अति की वजह से हुआ? हम ये नहीं कह सकते किसके वजह से हुआ, हम देख तो रहे नहीं, उनके साथ थे तो नहीं कि कौन कराया कैसा कराया, लेकिन बहकाया गया लड़का, बहकने में आया, बहकने में आया। अब हम नहीं बता सकते बेटा, घर से बाहर निकलते नहीं, दरवाजे के पास खड़े हैं, जा रहे हो देख लिया बस। इसके बाद तो हमें नहीं खबर है कि कौन बहकाया, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन बहकाए में गया, इतना कह सकते हैं कि बहकाए में गया। अब तो शव प्रयागराज लाया जा रहा है, पुलिस को हैंडओवर करेगी, तो आप लोगों में से सिर्फ एक आप है, एक उनकी माँ, यानी कि आप हैं यहाँ पे। अंतिम संस्कार कैसे होगा? आप लोग कैसे सुपुर्द खा करेंगे? इसको लेके कुछ बातचीत आप लोग की हुई है? पुलिस ने कुछ कांटेक्ट किया आप लोगों से? हाँ, पुलिस से बात हुई है, मैंने, पुलिस ने बताया हमें, और लेकिन हमने वही जो हमने माँ ने पहले बात कही थी, हमने बोल दिया कि हम लोग शव नहीं लेंगे। शव नहीं लेंगे आप? जी बिल्कुल। तो फिर कैसे अंतिम संस्कार होगा? इसको लेकर के कुछ पुलिस ने पूछा आप लोगों से, या कुछ भी प्लान आपके रिलेटिव्स का कोई हो दूर दूर तक? शायद उनकी वाइफ से बात हुई, उनकी जो है तो उनकी वाइफ से शायद उनकी कुछ बात हुई है, थाना अध्यक्ष जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला, हमने बोला भी आप उनकी वाइफ से बात कर लीजिए, और उन्होंने कहा कि वाइफ से शायद कुछ बात हुई है, और अभी कुछ पता नहीं है हम लोग को जो है। ये बहुत बड़ा फैसला है कि आप अपने भाई का, सगे भाई का, जो उनकी माँ है वो कह रही है सगे बेटे का वो शव एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ऐसी क्या बड़ी वजह है? क्यों ऐसा? कारण है, रीजन है जो है, माँ ने, हम 3 भाई हैं, माँ ने हमेशा मतलब अच्छे रास्ते, कुछ गलत काम करके आते थे तो माँ कहती थी कि बेटा गलत काम मत करो, जैसे हर माँ परिवार में होती है, वो सिखाती है कि गलत काम मत करो, और हमेशा समझाया उन्होंने, और कोई ज़रूरत भी नहीं थी, हम अपना कमा रहे थे, माँ अपना खा रही थी, और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, उसकी शादी हो गई, उसके बीवी थे, एक 5 साल की बेटी, 1 साल की, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी जो है, पता नहीं क्यों किया उसने ऐसे, पूरा परिवार तबाह कर दिया। मैं फिर पूछूंगी कि इसकी वजह क्या अतीक को मानते हैं आप, या बाकी अन्य लोगों को जिसकी फैमिली से जुड़े हुए थे? बिल्कुल, जैसा नाम आ रहा है तो बिल्कुल अतीक ही जिम्मेदार है इसके, बिल्कुल अतीक ही जिम्मेदार। कितने साल से कांटेक्ट नहीं था आप लोगों का गुलाम से कांटेक्ट? जैसे हम लोग एक ही घर में रहते थे, शादी के बाद कुछ साल हम लोग साथ में थे, फिर बोलचाल बनती, माँ तो बोलती थी, क्योंकि माँ उनकी छोटी छोटी बेटियाँ, खिलाना बोलना, तो माँ से बात होती थी, माँ से हाल चाल भी होता था, हमारी उनकी बातचीत नहीं थी जो है, हमारी उनसे बिल्कुल बातचीत नहीं थी कई सालों से जो है। और इस तरह का काम क्यों किया, कोई ज़रूरत, मतलब आप समझ रहे हैं कि सोच से परे है, और आप ये समझिए कि उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। एक आप